हाय एवरीवन वेलकम टू यूजी प्रेप बाय एमबीए पाठशाला। तो गाइज अगर आप लोग प्लान कर रहे हो फॉर द आईपी मैट 2026 के लिए, राइट, तो ऑब्वियसली आपके पास अपार्ट फ्रॉम द आईएम्स व्हाट बेस्ट ऑप्शंस आई हैव। ठीक है, आईएम्स के अलावा व्हाट अदर ऑप्शंस वी हैव, जो कौन से कॉलेजेस हैं जो आपका आईपी मैट का स्कोर है दे एक्सेप्ट। ठीक है, तो इन्हीं कॉलेजेस में एक कॉलेज आपके पास आता है, दैट इज द निर्मा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो निर्मा यूनिवर्सिटी आपका है, इट इज़ गुजरात। ठीक है, तो ये आपको ऑफर करते हैं दो प्रोग्राम्स। ठीक है, एक आपका बीबीए प्लस एमबीए। ठीक है, बीबीए एमबीए प्रोग्राम है इनका, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। और एक दूसरा प्रोग्राम है दैट इज़ द बीबीए ऑनर्स प्रोग्राम। ठीक है, तो इन दोनों प्रोग्राम्स के बारे में इन डिटेल विल अंडरस्टैंड कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें आईपी मैट का कितना वेटेज है। ठीक है, क्या प्लेसमेंट स्टैट्स हैं, ये कोर्स आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग इन डिटेल विल बी डिस्कसिंग हियर। ठीक है, तो अब ये जो प्रोग्राम है आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ऑब्वियसली ये आपका आता है विद एन ऑप्शन ऑफ आपका 3 साल के बाद आप एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, आपको लगता है डेफिनेटली कि मुझे नहीं करना है एमबीए फ्रॉम द निर्मा यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपको कोई दूसरा कॉलेज मिल रहा है और यू बी प्रिपेयरिंग फॉर कैट और अदर एग्जाम्स, तो डेफिनेटली एक एडवांटेज है कि आफ्टर द 3 years आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एग्जिट ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है आपका ये जो निर्मा प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, इस प्रोग्राम के जो फीचर्स हैं, ठीक है, उन सब के बारे में हम इन डिटेल यहाँ पे बात करेंगे। राइट, तो अब देखो ये प्रोग्राम के अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द प्लेसमेंट फिगर्स, है ना, कि ये कॉलेज आपके लिए वर्थ है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का देखो ये कंसर्न है कि अगर हम लेट्स से कि हम कोई आईएम का प्रोग्राम देख रहे हैं तो दैट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, है ना, कि वो अराउंड 25-30 लाख तक जा रहा है। राइट, 20-25-30 लाख तक काफ़ी एक्सपेंसिव है। राइट, तो फॉर द पीपल जो थोड़ा सा कम प्राइस में एक अच्छे कॉलेज का टैग अगर आप देखना चाह रहे हो, तो दैट इज निर्मा। ठीक है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं आफ्टर द कैट, ठीक है, दे ऑल्सो गो फॉर देयर एमबीए थ्रू निर्मा यूनिवर्सिटी। ठीक है, टू गिव एन आइडिया कि ये कॉलेज कैसा है, तो दीज आर द सम प्लेसमेंट स्टैट्स। ठीक है, 23-24 बैच के टेकन फ्रॉम देयर वेबसाइट। ठीक है, प्लेसमेंट रिपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज। तो इसमें अगर आप देखोगे कि अगर आप हाईएस्ट पैकेज की सबसे पहले बात करो, तो हाईएस्ट पैकेज इज 20 LP। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज इज 70 LPA। राइट, देन अगर आप एवरेज पैकेज की बात करो तो एवरेज इज अराउंड 11.22। राइट, एवरेज जो पैकेज है दैट इज 11.22। एंड उसमें नाउ डिपेंड्स ऑन कि यार अगर आप हंड्रेड टॉप 100 आप बैच में हो तो ये आपका एवरेज निकल के आ रहा है। अगर आप टॉप 50 ऑफ द बैच में आ रहे हो, 16.2 LPA आ रहा है। ऑब्वियसली इफ यू नीड द हायर पैकेज तो यू हैव टू बी इन द टॉप ऑफ द बैच। राइट, तो प्लेसमेंट स्टैट से अगर आप देखोगे तो दीज फिगर्स आर नॉट दैट बैड। ठीक है, कि आप देखोगे कि ये इसके प्लेसमेंट फिगर्स हैं। ठीक है, एवरेज सैलरी, टॉप 50 कैंडिडेट्स हैं, 100 टॉप 100 अगर आप बैच में आते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट जो इसका एमबीए का एक जो प्लेसमेंट स्नैपशॉट है और एमबीए में जो स्टूडेंट्स का एक आपको दिख रहा है कि दैट इज़ कि आप इसमें देखोगे कि जो टोटल 406 स्टूडेंट्स हैं, पूरा जो एमबीए का बैच है, इसमें आपके इंटीग्रेटेड वाले स्टूडेंट्स भी हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 72 स्टूडेंट्स दे आर फ्रॉम द जिन्होंने इंटीग्रेटेड एमबीए, ठीक है, जिन्होंने 5 साल का एमबीए प्लान किया था निर्मा से, वो प्लेसमेंट्स में है। राइट, अगेन वही फिगर्स हैं, आप देखोगे हाईएस्ट पैकेज ये है आपका, एवरेज पैकेज ये है। आप ओवरसीज प्लेसमेंट्स भी यहाँ पे देख सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर प्लेस्ड ओवरसीज। राइट, तो ये सारे फिगर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हाँ दिस इज नॉट अ बैड चॉइस। ठीक है, ये कॉलेज आप इसके लिए डेफिनेटली यू कैन अपनी बकेट लिस्ट में आप इस कॉलेज को रख सकते हो। ठीक है, बिकॉज इन कंपैरिजन टू द आईएम्स ये थोड़ा सा इनका जो आपको फॉर द 3 year का फीस की अगर हम बात करें, ये कंपैरेटिवली कम है उनसे। ठीक है, विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो यहाँ पर जो है, अगर हम इंटीग्रेटेड बीबीए और एमबीए प्रोग्राम और बीबीए ऑनर्स प्रोग्राम दोनों प्रोग्राम का अलग अलग समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे क्या है कि इन्होंने जो सीट्स को है दे डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक तो ऑल इंडिया कैटेगरी, तो ऑल इंडिया कैटेगरी में यहाँ पे आप देखोगे कि द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट, आपका मिनिमम परसेंट
होना चाहिए, राइट, दैट इज़ वन क्राइटेरिया। आपका मिनिमम 60% अगर आपके पास ग्रेजुएशन में है, राइट, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स, राइट। फिर इसमें क्या है, बीइंग बिकॉज इट इज़ यूनिवर्सिटी विच इज़ लोकेटेड इन द गुजरात, तो एक स्पेसिफिक कोटा है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द गुजरात, ठीक है। वो लोगों के लिए इन्होंने क्या किया है कि दे कैन बाईपास द आईपी मैट का एग्जाम, राइट। बाकी लोगों के लिए क्या है कि इसके बाद दे हैव टू अपीयर इन द आईपी मैट के एग्जाम में, राइट। लेकिन अगर आप फ्रॉम गुजरात स्टेट हो, ठीक है, और आप ये वाला क्राइटेरिया फिल कर लेते हो, वो क्राइटेरिया क्या है कि कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम द स्कूल्स लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात विद अ मिनिमम 90% एग्रीगेट, है ना, कि अगर आप मिनिमम 90% आप गुजरात स्टेट से हो, मिनिमम 90% अगर आपका है, तो आप फिर आईपी मैट को बाईपास कर सकते हो, डायरेक्टली आप इंटरव्यू में जा सकते हो, ठीक है। तो दैट इज एन एडवांटेज फॉर द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू गुजरात, राइट। एज जो है आपका दैट शुड नॉट बी मोर देन 20 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई ऑफ द ईयर ऑफ द एडमिशन। साल आप एडमिशन जा रहे हो तो आपकी एज 20+ नहीं होना चाहिए, राइट। तो जो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखोगे दैट इज, तो ये एक स्पेसिफिक है, नॉट फॉर ऑल द स्टूडेंट, ये तो फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव परफॉर्म्ड वेल इन देयर होम एग्जाम, ठीक है, स्टेट एग्जाम में, तो दे आर एलिजिबल फॉर दिस, ठीक है। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। आफ्टर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखते हैं, अब देखो सिलेक्शन का जो पैरामीटर्स है वो क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो सिलेक्शन हो रहा है दैट इज आईपी मैट, राइट। अगर आप अगले साल का आईपी मैट प्लान कर रहे हो, राइट, तो उस लिस्ट में, लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आपके पास ये एक कॉलेज है। तो यहाँ पे आईपी मैट का अगर आप वेटेज देखो तो दैट इज 50% फाइनल सिलेक्शन में आपके आईपी मैट का जो स्कोर है उसका वेटेज रहने वाला है। फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए दे विल कॉल यू, ठीक है, आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पहला वो क्राइटेरिया 60% वाला इन द 10th-12th। उसके बाद फिर आपका जो आईपी मैट के स्कोर के बेसिस पे फिर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर इंटरव्यू के लिए व्हेन दे विल बी, तो इंटरव्यू का वेटेज 30% पर्सनल इंटरव्यू, और आपकी जो अकेडमिक परफॉर्मेंस है दैट उसका वेटेज यहाँ पे रहने वाला है 20% का वेटेज रहेगा, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट्स रहेंगे आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए बिफोर द मेरिट लिस्ट कम्स। तो आईपी मैट, और अगर आप गुजरात से हो, मोर देन 90% स्कोर किया है, तो आपका ये वाला स्टेज आपको नहीं देना पड़ेगा, राइट। आईपी मैट को आप बाईपास कर सकते हो, आपका इंटरव्यू में आ जाएगा, ठीक है। फिर बीबीए ऑनर्स की बात करते हैं, अनदर प्रोग्राम, कि अगर आप खाली यहाँ से प्लान कर रहे हो कि नहीं अपने को इंटीग्रेटेड वाला प्रोग्राम नहीं करना है, वी आर इंटरेस्टेड इन द बीबीए ऑनर्स, तो भी इट इज़ अ गुड चॉइस, ठीक है। यहाँ पर आप देखो सेम क्राइटेरिया है कि द कैंडिडेट शैल नॉट बी मोर देन 20 ईयर्स का मिनिमम एज होना चाहिए एंड 60% आपका होना चाहिए, ठीक है, 10+2, तो ये आपका होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो, राइट। अब इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है दैट इज ये वाला क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे भी सिमिलर है फॉर द बीबीए ऑनर्स, नथिंग डिफरेंट। आईपी मैट का जो स्कोर है उसका वेटेज रहने वाला है 50%, पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज रहेगा 30%, और आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो 20% रहेगा, ठीक है। एकेडमिक जो है वो 20% रहेगा। इसमें देयर इज नो गुजरात वाला क्राइटेरिया, ठीक है, वो फिर आपका एमबीए वाले के लिए था। लेट्स टॉक अबाउट द बैच साइज। अभी जो करंटली इनटेक है आपका बीबीए में दैट इज टोटल इनटेक इज ऑफ 240 स्टूडेंट्स, जिसमें ऑल इंडिया कैटेगरी दे हैव 150, ठीक है, और ये 48 सीट्स दे आर फॉर द गुजरात कैटेगरी स्टूडेंट, है ना। गुजरात कैटेगरी स्टूडेंट्स अभी बताया था मैंने, दोज हु हैव स्कोर्ड मोर देन 90% इन देयर कोड्स, ठीक है, उन लोगों के लिए देयर इज अ लिटरल एंट्री, या बेसिकली आईपी मैट उनको नहीं देना पड़ेगा। फिर अगर बीबी ऑनर्स की बात करो तो टोटल इनटेक 60 सीट्स का है यहाँ पे, ऑल इंडिया कैटेगरी में 51 सीट्स हैं, ठीक है, दीज आर 9 फॉर द एनआरआई कोड। तो ये जो है इनटेक है कॉलेजेस का, तो नंबर ऑफ सीट्स आप देखोगे तो जनरली ऑल इंडिया कैटेगरी 156 सीट्स आपके पास रहेंगी। फिर अगर आप एडमिशन फॉर्म की बात करो तो दैट इज अराउंड 1500 था, ठीक है, 1500 इज द एडमिशन फॉर्म अप्लाई। एंड अनदर थिंग कि इसका वन ऑफ द थिंग इज दैट फी स्ट्रक्चर वाली जो हम बात कर रहे थे,
राइट। तो इसमें सेम फीस स्ट्रक्चर है 3,50,000 पर एनम, राइट। 3,50,000 पर एनम का आपका इसका फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। एमबीए का थोड़ा सा ये वाला अलग रहेगा। फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, पहले 3 ईयर्स में यहाँ पे आपका क्राइटेरिया रहेगा फीस का, दैट इज 3,50,050 पर एनम, ठीक है। इसको अगर आप कंपेयर करोगे विद द आईएम्स जो आपका लगभग आराम से 20-25 टच कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो इट इज अ बिट ऑन अ लोअर साइड, ठीक है। तो जिन लोगों को लगता है कि ओके यार आईएम का फीस इज समथिंग जो अपने को बिल्कुल आउट ऑफ द बजट लग रहा है, ठीक है, अपने को इतना प्रेशर नहीं लेना है, तो उन लोगों के लिए दैट इज अ गुड चॉइस, है ना, कि दैट इज अ कॉलेज जो आपको एक आगे चल के लेटेस्ट से कि यू प्लान की अपने को कैट देना है, कैट दे के आप आईएम्स में आ सकते हो लेटर ऑन, ठीक है। बट दीज कॉलेजेस अगर आप इनका करिकुलम फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे से डिजाइंड है। दे हैव इंक्लूडेड इंटर्नशिप्स वहाँ पे काफ़ी सारी, एवरी ईयर आपको इंटर्नशिप के लिए वहाँ पे दे विल मेक यू डू, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ कि आपका अच्छा एक प्रोफाइल निकलेगा। तो ऑब्वियसली मेरे पास ये है कि आफ्टर 3 ईयर्स आई कैन टेक एन एग्जिट, ठीक है। साल के बाद आप एग्जिट ले सकते हो, एंड एग्जिट लेने के बाद अगर आपको लेट से यू हैव अ ड्रीम की और बेटर कॉलेज से, इससे बेटर कोई कॉलेज है, ठीक है, उनसे लेट से IIM ABC आपकी लिस्ट में है, FMS आपकी लिस्ट में है कि वहां से अपने को MBA करना है, तो 3 साल के बाद आप एग्जिट लो, ठीक है। क्रैक दी कैट एग्जाम क्रैक करो, कैट एग्जाम क्रैक करने के बाद यू कैन गो फॉर दीज कॉलेजेस, ABC, FMS एंड अदर टीयर 1 कॉलेजेस, राइट। बट स्टार्ट करने के लिए तो ये आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है। और नहीं भी मान लो कोई भी XYZ रीजन से मेरे को अच्छा नहीं मिल रहा है, तो एटलीस्ट यू हैव अ डिसेंट कॉलेज विद यू कि जिससे आप अपना MBA कंप्लीट कर सकते हो। प्लेसमेंट फिगर्स आई हैव गिवन यू, ठीक है। लोकेशन वाइज बात करो तो ऑब्वियसली इन द गुजरात अच्छी लोकेशन है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस इंटीग्रेटेड MBA प्रोग्राम और BBA का प्रोग्राम। आई होप यू गेट एन आइडिया कि कैसा ये प्रोग्राम है, शुड यू फॉर इट और नॉट, राइट। तो इसमें आप देखोगे कि इट इज़ अ फॉर द ट्यूशन फीस, इसमें आपका बिल वगैरह नॉट इंक्लूड, राइट। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द निर्मा यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के अगर आप प्लान करना चाह रहे हो, दिट्स वन ऑफ द गुड कॉलेजेस। आप रैंकिंग वाइज भी देखोगे तो इट इज़ को मिल जाएगा टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में, यू विल इजीली फाइंड इट, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, तो अगर आप लोग अगले साल के लिए प्लान कर रहे हो फॉर दीज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, तो जिसके लिए आपको IP मैट है, ठीक है। IP मैट आपको पता है कि IP मैट इंदौर, ठीक है, बहुत सारे अदर कॉलेजेस IFT एंड ऑल, ये सारे कॉलेजेस IP मैट का स्कोर लेने वाले हैं, ठीक है। देन यू हैव जिप मैट, ठीक है, फॉर IIM जम्मू बोधगया के लिए। NPAT आपके पास है, ठीक है। सिम्बाइसिस से अगर आप प्लान कर रहे हो BBA, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, एंड ये सारे कॉलेजेस आपसे एक ही चीज मांगते हैं, दैट इज आपको एक एप्टीट्यूड एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। IP मैट इज एन एप्टीट्यूड एग्जाम, ठीक है। IP मैट रोहतक हो गया, IP मैट इंदौर हो गया, जिप मैट हो गया, NPAT हो गया, सिम्बाइसिस एंट्रेंस टेस्ट हो गया, ये सारे एग्जाम क्या, दे आर एप्टीट्यूड बेस्ड। इफ यू गाइज आर लुकिंग फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, तो वेरी सून यू सी दैट हमारा जल्दी आपको बैच मिलेगा। इफ़ यू वॉन्ट टू इंक्वायर अबाउट द बैच कब से स्टार्ट हो रहा है एंड इफ़ यू आर प्लानिंग, तो आप दीज आर द ऑफिशियल नंबर्स, इन नंबर्स कैन कनेक्ट, राइट, दीज आर ऑफिशियल नंबर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके और कोई क्वेरीज हैं रिगार्डिंग किसी और यूनिवर्सिटी या कोई और कॉलेज आपके लिस्ट में है कि आपको लग रहा है कि इसके बारे में यू नीड इन्फॉर्मेशन, तो डू मेंशन इन द कमेंट्स, है ना। आप कमेंट में मेंशन करो तो आई विल क्रिएट अ शॉर्ट वीडियो ऑन दैट, राइट। So I hope you like this session. Share it with your friends. Do like and subscribe the channel as well. Thanks for watching. See you in the another session.